चलिए जुड़ जाइए। आप सभी को नमस्कार। मैं आलोक तिवारी एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल इफेक्टिव फ्लाइंग पे आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए, क्लास 10th की जो सीरीज़ चल रही, आज का जो 8th लेक्चर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। 7th लेक्चर तक मैंने बेसिकली बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिए, ठीक है। आज मैं 8th लेक्चर में जो टॉपिक रिमेनिंग है, जहां पर ऑन फाइंडिंग द एंगल्स पर बेस्ड क्वेश्चन हम कर रहे थे, उनको कंप्लीट कर रहे होंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें आज फिनिश हो जाएंगी, एक टॉपिक कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट डे क्लास 9th लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन आइडेंटिटी, राइट ना। तो आइडेंटिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स के लिए क्लास 9th सेक्शन को ज़रूर देखना। 9th सेशन में हम ऐसे क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे जो बेसिक से स्टार्ट होगा, आइडेंटिटी बेस्ड, जहाँ पर स्टूडेंट को मैक्सिमम डाउट रहता है कि सर प्रूव नहीं हो रहा है, टॉपिक को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों का सामना करते हैं, ठीक है। और आज मैं एक ऐसा सेशन लेने जा रहा हूँ जिसमें ये क्वेश्चन तो क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट है ही है, साथ ही साथ क्लास 11th के लिए भी आपका ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है। इस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ भी देखने को मिल रहे होते हैं। और आगे चल के अगर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में आप पार्टिसिपेट करोगे, किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आफ्टर ग्रेजुएशन या क्लास 12 के बाद पार्टिसिपेट कर रहे होगे, तो वहाँ इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये सेशन काफ़ी अच्छा है, आप सब ज़रूर देखिए। और अगर नए चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है कि चलते हमारे साथ आप सब भी लगे हुए हैं, हम भी मेहनत ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई मेहनत नहीं है, अब आप सबका ही प्यार है। तो चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा बातें हम नहीं करते हैं वैसे भी अपने इस चैनल पर, ठीक है। जितनी देर रहेंगे पढ़ाई करेंगे, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, मैक्सिमम चीज़ें अटेम्प्ट कर रहे होंगे। ऐसा नहीं कि हम बातों में आपको उलझाए नहीं, एक 1 आवर की क्लास में 2, 3, 4, 5 क्वेश्चंस करा के हम चले जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे, जितनी ज़्यादा मैथमेटिक्स पर प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही आपका हैंड फ्री होगा। देखिए, मैथ्स में कभी थिंकिंग की ज़रूरत नहीं होती। अगर एक बार आपका माइंड सेट हो गया ना, तो आपकी सारी क्वेश्चंस हैंड पर होते हैं। आप सोचते हैं, हम लोग कभी नहीं सोचते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, नहीं, वो सारी चीज़ें रेगुलर बेसिस पर हैबिचुअल एक्शन में आ गई हैं, ठीक है। तो ये बातें समझने की कोशिश करना, आप सब भी ऐसे ही चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहिए, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक, आपको एग्जाम में कोई भी समस्याएं नहीं होंगी, ठीक है। कोई भी समस्या नहीं होगी, क्वेश्चंस देखोगे आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा, इसका सोल्यूशन सॉल्व करने का प्रोसेस यही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और इस सेशन को ले चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री 8th लेक्चर पर। ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 8th, ये जो सीरीज चल रही है हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज मैं उन क्वेश्चंस को डाउट में, जहाँ पर स्टूडेंट्स को मैक्सिमम डाउट रहता है, इन चीज़ों को मैंने कलेक्ट किया। अच्छा, मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। ए एंड बी क्या है? कॉम्प्लीमेंट हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल बी फाइंड करूं तो आप सबका रिजल्ट होगा 90 डिग्री ऑफ एंगल ए, इफ एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए 90 डिग्री माइनस बी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, आज का क्वेश्चन लेते हैं। प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट, tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 80 डिग्री इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूँ, मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है कि जो क्वेश्चंस में मैंने प्रूव दैट मेंशन किया है ना, ये मेंशन ही नहीं करता, ये डायरेक्ट कहता है कि फाइंड द
फाइंड द वैल्यू। तो इस टाइप में आपको क्या करना है, इस टाइप के सिचुएशंस में आपको क्या करना है कि क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एज वेल एज प्रूफ दैट के प्रोसेस से। क्लियर ना? तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, वहाँ पर रिजल्ट नहीं गिवन होगा या RHS पार्ट गिवन नहीं होगा, बस आपको सॉल्व करना होगा, रिजल्ट 1 आएगा। राइट ना? चलो आगे बढ़ते सोल्यूशन। टेक LHS बिहेव। LHS लेफ्ट हैंड साइड 10 डिग्री, 10 15 डिग्री, 10 75 डिग्री एंड 10 80 डिग्री। लास्ट डे या लास्ट क्लासेस में मैंने आपसे डिस्कस किया कि ऐसे टर्म्स को कलेक्ट करने हैं जिनके एंगल्स का सम 90 फॉर्म कर रहा हो। 10 डिग्री और 80 डिग्री क्या 90 फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, इनको कलेक्ट कर लो। 15 डिग्री एंड 75 डिग्री 90 फॉर्म कर रहे हैं, इनको ग्रुपिंग कर लो। राइट ना? तो दिस इज इक्वल टू 10 डिग्री, 10 80 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री, 10 75 डिग्री। क्लियर? ओके, यहाँ तक डाउट क्लियर हो गया होगा। देखते हैं, देखो 10 डिग्री और 80 डिग्री सम क्या हो रहा है 90 डिग्री, 15 डिग्री 75 डिग्री सम 90 डिग्री। तो जब भी सम 90 डिग्री हो टू एंगल्स का तो किसी एक को ही चेंज करना होता है। मैं बार बार ये चीज़ें आपसे कह रहा हूँ, तो किसी एक को चेंज करना। 10 90 माइनस क्या सेपरेट करें 10 आएगा, तो आप सब ने कहा कि 80 डिग्री, ओके, इंटू 10 80 एज वेल एज। एंड सेकेंड पार्ट 10 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री एज वेल एज। करेक्ट ना? क्लियर? दिस इज इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, एंड थीटा के प्लेस पे क्या बेटा 80 डिग्री, कॉट 80 डिग्री 10 80 डिग्री, एंड सेकेंड 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा cot 75 degree and tan 75 degree. Dear student, you know that product of tan theta into cot theta is always 1. Okay, you know that? So there is cot theta into tan theta 1, cot theta into tan theta 1, 1 into 1 it becomes 1. Your final answer is 1 and RHS is equal to 1. Okay, LHS is equal to RHS, therefore LHS is equal to RHS, hence proved. LHS is equal to RHS, hence proved. Note down. Clear? हो गया? ये लर्न रखना, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, प्रोडक्ट ऑफ tan थीटा, थीटा सेम होने चाहिए बेटा। ओके, यहाँ पे आप देख रहे होगे थीटा क्या है, सेम है, थीटा सेम है, ठीक है, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ता हूँ। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डट 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 tan 89 डिग्री इज इक्वल टू 1। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स देखिए, अगर मैं इस tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री, tan 5 आएगा, tan 6, tan 7, tan 8, tan 9, tan 10, इस टाइप से हम राइट करेंगे तो मैक्सिमम कहाँ तक राइट करना है आपको 89 तक। ठीक है, चलो एक बार मैं इस सीरीज को एक्सपेंड करता हूँ, आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि ये कुछ और नहीं, इसका रिजल्ट 1 ही होगा, बट कैसे होगा समझते हैं, ध्यान से समझना। LHS लेफ्ट हैंड साइड वी हैव tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डट 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 tan 89 डिग्री। स्टूडेंट्स अगर मैं इसे थोड़ा सा एक्सपेंड करूं तो आप सब ऐसे कर सकते हो कि tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री। ठीक है, ध्यान समझना, क्या मैं tan
43 डिग्री राइट कर सकता हूँ, tan 44 डिग्री राइट कर सकता हूँ, tan 45 डिग्री राइट कर सकता हूँ, tan 46 डिग्री राइट कर सकता हूँ, tan 47 डिग्री राइट कर सकता हूँ, tan 48 डिग्री, ऐसा डट 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 tan 89। कुछ रॉन्ग मेंशन किया नहीं। आप सब कहोगे कि सर यहाँ पर एक ऐसा सीक्वेंस है कि हर डिग्री के एंगल्स के बीच में क्या डिफरेंस है, 1 डिग्री का डिफरेंस है। तो आप 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे ऐसे करते। देखिए यहाँ पर आप सोच रहे होगे कि सर आपने इस tan 43 से ही क्यों स्टार्ट किया। देखो स्टूडेंट्स, मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा था कि tan 45 डिग्री जो है इसकी वैल्यू आपको नोन होती है, राइट ना। अब बेसिकली tan 30 की भी नोन होती है, ठीक है, बट tan 30 के रिस्पेक्ट में tan 30 और tan 60 जो होता है ना, वो एक पेयर बनाएगा 90 डिग्री का, इसलिए मैंने उसको चूज़ नहीं किया। अब सोचो tan 45 एक ऐसा सिंगल नंबर है, सिंगल टी रेशियो है जो अकेले एग्जिस्ट करेगा, रिपीटेशन नहीं है इसका, इसलिए मैंने इसको ऐसे मेंशन किया, ठीक है। इस tan 45 का देखना है, इसका कोई पेयर नहीं बनेगा जो 90 डिग्री सम ऑफ टू एंगल्स फॉर्म कर रहा हो 90 डिग्री। देखना दूसरी चीज़, tan 1 के साथ में कौन आएगा, tan 89 आएगा, एक पेयर बन जाएगा। आप सब कहोगे tan 2 डिग्री की tan 89 के पहले क्या राइट रहा होगा, tan 88 भी रहा होगा, तो ये भी हो सकता है। tan 3 डिग्री tan 87 का एक पेयर बनेगा कि नहीं। इस तरीके से आप देखोगे कि tan 44 के साथ tan 46 का एक पेयर बनेगा, लेकिन ये tan 45 सिंगल जो अकेला है इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर tan 30 राइट करता ना, डट 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 tan 30 राइट करता, तो tan 60 यहाँ कहीं डट 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 tan 60 जो है वो इस 30 के साथ में पेयर बना लेता ना, तो पेयर बनाता तो उसका प्रोडक्ट का सम क्या हो जाता, 1 हो जाता। किसी एक को चेंज करते, आप समझ गए ना, tan 30 इंटू tan 60 में किसी एक को चेंज करते, tan थीटा इंटू कॉट थीटा का रिजल्ट क्या होता, 1 होता है। बात समझ गए ना, तो वहाँ से आपको 1 मिल जाता बेसिकली। तो यही समझना था कि हमने कैसे पेयर को स्टार्ट किया। तो अब मैं ग्रुपिंग करता हूँ, ओके। tan 1 डिग्री के रिस्पेक्ट में tan 89 को ग्रुपिंग कर लिया, राइट ना। इसी टाइप से tan 2 डिग्री tan 88 की ग्रुपिंग होगी, क्यों बेटा। नेक्स्ट tan 3 डिग्री, इसको हटा दें, हाँ ठीक है, tan 87 डिग्री एक ग्रुपिंग होगा। अब आप कहोगे कि सर tan 4 डिग्री चूज करूंगा तो tan क्या आएगा, 86 डिग्री आएगा कि नहीं। डट 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 सबका पेयर बनेगा, सिर्फ इस tan 45 डिग्री का एक पेयर नहीं बचेगा, रिमेनिंग बच जाएगा। समझ गए, ओके क्लियर। तो दिस इज इक्वल टू, किसी एक को चेंज करो बेटा, tan 90 डिग्री माइनस 89 इंटू tan 89, क्लियर। इसमें से किसी एक को चेंज कर लो, tan 90 डिग्री माइनस 88 tan 88, ठीक है। बोलो, जाने दे, इसको चेंज नहीं किया, बस धोखा हो गया, डट डट लगा करके अब tan 45 राइट कर लो, कोई टाइम नहीं, इसका भी तो सबका रिजल्ट बनाएगा। दिस मीन्स tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के प्लेस पे क्या है 89 एंड tan 89, tan 90 माइनस थीटा कॉट के प्लेस पे 88, कॉट 88 इंटू tan 88 डट 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 tan 45 डिग्री। लास्ट में रिमेनिंग क्या है, tan 45 डिग्री। कॉट थीटा इंटू tan थीटा 1, कॉट थीटा इंटू tan थीटा 1, तो 1 इंटू 1 डट 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 tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो टू ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, 1। यही आपका RHS है, नोट डाउन, क्लियर ना। सॉल्व कर लो, इजी है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ a plus b is equal to 90 degree, if a plus b is equal to 90 degree, prove that
प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ tan A tan B tan B प्लस tan A cot B प्लस cot B अपॉन sin A sec B sec B माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan A इज इक्वल टू व्हाट tan A। ओके, आपको ये प्रूव करना है। ओके, इजी। कंडीशन क्या गिवन है, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक कंडीशन गिवन है, इस कंडीशन की हेल्प से इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है या सॉल्व करना है, राइट ना। अनदर थिंकिंग स्टूडेंट्स, देखना एक बात और आपको मैं भी बता देता हूँ। यहाँ पर जो RHS का पार्ट है इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। RHS के पार्ट में एंगल क्या गिवन है, RHS के पार्ट में एंगल क्या गिवन है। आपने कहा कि सर RHS के पार्ट में जो एंगल गिवन है वो एंगल A है, ठीक है। तो जो एंगल गिवन है इसके रिमेनिंग जो एंगल क्वेश्चन में दिया होगा उसी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना। क्लियर? तो समझना, तो आपको एंगल B फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन वी हैव गिवन दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इम्प्लाई, देखो b को फाइंड करना, रिजल्ट में a है तो b फाइंड आउट करना, ठीक है। तो b इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? देयरफॉर LHS लेफ्ट हैंड साइड tan A tan B tan B प्लस tan A cot B अपॉन sin A sec B माइनस sin स्क्वायर B अपॉन cos स्क्वायर A। ओके, देखो B की फाइंड आउट की हो तो B को ही चेंज कर, B को रिप्लेस कर दो 90 डिग्री माइनस A पर, ठीक है। B को रिप्लेस कर दो 90 माइनस A से। तो ओवरऑल हर पार्ट में आपको क्या गिवन दिखेगा कि हर चीज़ें एंगल ए में चेंज हो गई। तो आपको B को रिप्लेस करना बेटा, राइट ना। तो tan A एज वेल एज tan B के प्लेस पे क्या राइट करना, 90 डिग्री A, tan 90 डिग्री ऑफ A प्लस tan A cot 90 डिग्री माइनस A अपॉन साइन A सेक 90 डिग्री माइनस A। B की प्लेस पे मैंने राइट किया, माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस A अपॉन कॉस स्क्वायर A। ठीक है, एक बात और समझना, अगर यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा होता है तो आपका रिजल्ट क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अगर मैं कहूँ बेटा साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, समझ पा रहे हो ना मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा था। ओके, ये नोट डाउन कर लो, कर लिया। एक स्टेप बढ़ाते हैं, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, थीटा के प्लेस पे क्या है कॉट ए, प्लस tan A cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। तो ठीक है, cot थीटा, ठीक, tan 90 cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो tan स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, अपॉन साइन ए दिख रहा है ना, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक ए, माइनस
साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा के प्लेस पे एंगल ए है आपका कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। आप सब यहाँ तक तो मेंशन कर लो, नोट कर लो, इतना नोट कर लो। नोट कर लिया? देखना टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होगा, ठीक है, ए आपका कैंसिल होगा। ये नोट कर लिया? हटा दे इसको। ठीक है, ए कैंसिल होके 1 हुआ और इस टर्म का रिजल्ट 1 होगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 होती है, आप सबके माइंड में है। तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा इंटू टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये पॉइंट क्लियर हो ना, अपॉन साइन ए इंटू कॉसेक ए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, ये आपका 1 माइनस 1, क्लियर। तो दिस इज इक्वल टू, जो फाइनल रिजल्ट हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 1, तो 1 and minus 1 cancel, this and this cancel, so your answer become tan square a, and you know that tan square a out of root become tan a, tan a. This is a RHS. So therefore LHS is equal to RHS, hence proved. यहाँ पर आपने रिजल्ट यूज़ किया है, यूज़ किया बेटा tan थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू 1 एंड साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, ओके। ये रिजल्ट्स आपने यूज़ किया, नोट डाउन, सॉल्व हो गया, इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक स्टैंडर्ड लेवल्स के क्वेश्चंस पे आ रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, dear students, you know that the sum of all interior angles of a triangle is always 180 degree. If one angle of a triangle is 90 degree, then the sum of remaining two angles is always 90 degree. Clear? Okay, and if one angle of a triangle is 90 degree, then the triangle is right angled triangle. Okay, ये बातें आप सबको पता है। Okay, if ABC are the interior angles of a triangle ABC, if A, B and C are the interior angles of a triangle ABC, prove that tan of B plus C by 2 is equal to cot of A by 2। देखो इस टाइप से कई क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। साइन ऑफ B plus C by 2 is equal to cos A by 2, cot B plus C by 2 is equal to tan A by 2 ना। इस टाइप से आपसे एग्जाम में कई क्वेश्चन इसी पर बेस्ड पूछ लिए जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बेसिक सा तरीका क्या है, बहुत इजी है, आप देखना 1 मिनट में आप समझ जाओगे। सबसे पहले आप एक ही चीज़ मेंशन कर लेना, वी हैव सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। वी नो दैट, हम जानते हैं, हमने बता दिया कि आप जानते हो ऐसा। देखना यहाँ पर जो एंगल इन्वॉल्व है B प्लस सी है, तो B प्लस सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो देयरफॉर एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल A। अब ओवरऑल इस टर्म में क्या इन्वॉल्व है बेटा? B प्लस सी बाई 2, तो 2 से इस सीरीज को डिवाइड कर दो। आप क्या करोगे? B प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल A बाई 2। इसे सिंप्लीफाई कर लो, एक मिनट, B प्लस एंगल C बाई 2 इज इक्वल टू
180/2 90 माइनस एंगल A/2। इस पार्ट तक आप हर समय आपको हर एक टर्म में यही सॉल्व करना है। देखिए कई बार क्या होगा, मान लेते हैं कि आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, tan A + C/2 = cot B/2 ना, ऐसे भी पूछा जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आपके माइंड में क्या आएगा कि यहाँ पर जो भी एंगल इन्वॉल्व है, कौन कौन से एंगल इन्वॉल्व है, A एंड C इन्वॉल्व है, तो यहाँ से A एंड C की वैल्यू निकाल लेना, /2 है /2 कर देना, बस इजी है, उससे घबराना नहीं, कुछ भी वहाँ चेंज करे उससे क्या मैटर। यहाँ पर इस LHS में जो पार्ट इन्वॉल्व है, जो एंगल्स इन्वॉल्व हैं, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करना सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स के हेल्प से। देन क्या करना, अगर 2 से डिवाइड है तो 2 से इस रिजल्ट को सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स को रिजल्ट को 2 से डिवाइड कर देना। डिवाइड जैसे ही करोगे आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा, एक रिजल्ट आपका इस टाइप का हो गया। ये आपको इक्वेशन नंबर 1 फॉर दिस प्रॉब्लम। ओके, यहाँ तक आपकी चीज़ें स्टार्टिंग में स्टेप कर लेने हैं, नोट कर लो। कर लिया, चलो यहाँ पर आपने इस चीज़ को नोट कर लिया, क्लियर हुआ ना। चलो आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़े। Okay, now tan of LHS, tan of B + C/2 = tan of 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, थीटा के प्लेस पे है cot A/2, यही आपका RHS हो गया। डायरेक्ट बस यूज़ करने, रिजल्ट क्या यूज़ किया, यूजिंग B + C/2 = 90 डिग्री माइनस A/2, यही आपने यूज़ किया था। ये तो फाइंड आउट किए थे आपने एग्जाम, तो बस यूज़ कर लो डायरेक्ट, इजी था। आगे बढ़े, एक स्टेप का क्वेश्चन था ये। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 या 3, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फाइंडिंग अननोन वेरिएबल्स। In this section we discuss problems based on finding unknown variables। क्वेश्चंस में क्या होगा, वेरिएबल्स अननोन होंगी, उनकी वैल्यू आउट को फाइंड आउट करनी है, इट मीन्स थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, बस इतना सा काम करना है। इस टाइप का आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो इजी होता है, इसलिए क्वेश्चंस को रिपीट होने के चांसेस कम होते हैं, बट वेरिएंट सेम होते हैं, सेम वेरिएंट के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे होते हैं। चलो, फाइंड थीटा, प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड थीटा इफ साइन थीटा + 36 डिग्री, इफ साइन थीटा + 36 डिग्री = cos थीटा, where theta + 36 degree is an acute angle, nature of theta is what, is an acute angle। क्लियर, क्वेश्चन देख लो थोड़ा पानी पी। चलो आ जाओ। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है, आरएचएस में जो पार्ट इन्वॉल्व है या
LHS में जो टी रेशियोज इन्वॉल्व हैं इसको सेम बनाओ। थीटा का कंपैरिजन आप तभी कर सकते हो, थीटा की वैल्यू तभी फाइंड आउट कर सकते हो जब दोनों साइड टी रेशियो सेम हो। क्या हो? टी रेशियो सेम हो। अच्छा, थोड़ा सा एक मिनट के लिए आप रुक कर सोचो कि इस क्वेश्चन में cos थीटा कब आया होगा। इस cos थीटा को मैं और क्या लिख सकता हूँ? तो आप सबको पता है कि सर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं? cos थीटा। इट मीन्स कहीं ना कहीं बेटा जी cos थीटा को आप रिप्लेस कर सकते हो किससे? साइन 90 माइनस थीटा से। जैसे ही आप इस cos थीटा को साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में राइट करोगे, आप तुरंत देखोगे साइन इस साइड भी है और साइन इस साइड भी है। इसका मतलब थीटा का कंपैरिजन हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा? कंपेयर कर लेंगे, और थीटा जैसे ही कंपेयर करेंगे वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको एक ही चीज़ माइंड में रखनी है कि बोथ द साइड्स आपको वर्क करना है कि टी रेशियो सेम करने। सबसे पहला स्टेप टी रेशियो सेम करने हैं, और वो टी रेशियोज उस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ही आ रहे होंगे। मैंने क्या कहा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ही आएंगे। जैसे मैंने आपको बताया साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा एंड cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। तो इन्हीं पर आप एक बार विचार करना, गौर करना, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो कैसे स्टेप को चेंज करना है? बस इसी तरीके। सॉल्यूशन देखो, सॉल्व करो। वी हैव साइन ऑफ थीटा प्लस 36 डिग्री इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब मैंने कहा कि इस साइड साइन है, अगर इस साइड भी हम इस कॉस थीटा को साइन के फॉर्म में राइट कर सकें तो हम थीटा का कंपैरिजन कर पाएंगे, और थीटा ही यहाँ अकेला क्या है? इसी थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो थीटा को कंपेयर करेंगे तब थीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो पाएगी। तो चलो कन्वर्ट करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट साइन थीटा प्लस 36 डिग्री एज वेल एज रहने दिया। इस कॉस थीटा को मैं राइट कर सकता हूँ क्या बच्चा? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा राइट कर सकते हैं। यूज देयरफॉर साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? कॉस थीटा। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, समझ पाए मेरी बात ना? चलो, यहाँ पर टी रेशियो सेम है तो थीटा को कंपेयर कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट थीटा प्लस 36 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। थीटा को सेम साइड ट्रांसफॉर्म करो बेटा, तो आपका थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री। क्लियर ना? बोलो। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 54 डिग्री, 90 माइनस 36 54। तो दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 54 डिग्री बाई 2, इट मीन्स 27 डिग्री। आपने रिजल्ट फाइंड कर लिया, थीटा की वैल्यू 27, यही फाइंड आउट करना था। और एक कंडीशन और दिया था, थीटा प्लस 36 डिग्री इज एन एक्यूट एंगल। इट मीन्स अगर यहाँ पर थीटा की वैल्यू में 27 डिग्री पुट कर दूं प्लस 36 ऐड कर दूं, उसके बाद भी ये 90 डिग्री नहीं पहुंचेगा, इसका मतलब एक्यूट एंगल होगा। तो कहीं नहीं कहीं थीटा प्लस 36 एक्यूट एंगल है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। थीटा का आंसर हमारा 27 एक करेक्ट है। नोट डाउन। हो गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस पर। Problem number 4. If tan to theta, if tan to theta is equal to cot theta plus 6 degree, where 2 theta
and theta plus 6 degree is an acute angle. Find the value of theta. Find the value of theta. If theta and theta plus 6 degree is an acute angle, find the value of theta. Okay, similar question, same situation. First of all, we make both the sides T ratios are same. हमें सबसे पहले क्या कम करना है कि दोनों साइड T ratios को सेम करना है। अब T ratios को सेम करने के लिए आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ही कॉन्सेप्ट अवेलेबल है, करेक्ट ना? तो उन्हीं को यूज करेंगे हम। वी हैव tan 2 थीटा इज इक्वल टू cot थीटा प्लस 6 डिग्री। ठीक है, सुनो मेरी बात। cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? tan थीटा होता है कि नहीं होता है? मैंने बता के आपको रखा, ध्यान समझना। अगर मैं ये कहूं कि cot 90 डिग्री माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप सब क्या ये नहीं कह पाओगे कि 2 थीटा हो जाएगा, cot 2 थीटा, सॉरी tan 2 थीटा कह पाओगे? देखना, अगर मैं आपसे ऐसे कहूं क्या कि cot 90 डिग्री माइनस 5 थीटा, तो रिजल्ट क्या होगा? tan 5 थीटा। बोलो, समझ पा रहे हो मैं जो समझाना चाह रहा हूं ना? समझना कि ये जो यहाँ पर थीटा जो भी वैल्यू आती है वो हर समय डिपेंड करती है 90 माइनस समथिंग पर। किस पे डिपेंड करती है? 90 माइनस समथिंग पर। तो मेरे माइंड में आया कि सर यहाँ 2 थीटा है और इस साइड कॉट है, क्यों ना इस साइड में कॉट बना लूँ? अगर मैं इस साइड में कॉट कन्वर्ट करूँगा तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं राइट कर सकता? कॉट 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, इस टर्म को, इतने को ऐसे राइट कर सकता हूँ, इज इक्वल टू कॉट थीटा प्लस 6 डिग्री। कोई चेंज किया नहीं? कॉट 90 माइनस 2 थीटा क्या हो जाएगा? tan 2 थीटा। अभी भी मैंने tan 2 थीटा को रिप्लेस किया है कॉट 90 माइनस 2 थीटा से। ऐसा बेसिकली मैं इसलिए कर रहा हूँ कि दोनों साइड टी रेशियोज को सेम बना लूँ। बोथ साइड मैंने, अच्छा मैं चाहता तो इस साइड भी वर्क कर सकता, थोड़ा सा इस साइड मुझे लगा थीटा प्लस, यहाँ भी कर सकते हो। देखो, अगर आप चाहते हैं तो कर सकते थे cot 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस 6 डिग्री। मैंने इस थीटा प्लस 6 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, क्या? tan थीटा प्लस 6 डिग्री आ जाएगा ना। थीटा के प्लेस पे क्या है? ये पूरी की पूरी वैल्यू है। समझ गए ना? बस यही काम कर सकते थे। तो बस अब मेरा काम बन गया, थीटा कंपेयर कर लो। दिस इंप्लाइज दैट 90 डिग्री माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 6 डिग्री। तो 90 डिग्री माइनस थीटा 6 डिग्री इज इक्वल टू थीटा प्लस 2 थीटा। तो दिस इंप्लाइज दैट 3 थीटा इज इक्वल टू 84 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 84 डिग्री बाई 3, 3 2 जा 6, 28। ठीक है, थीटा की वैल्यू आपने क्या फाइंड कर लिया? थीटा इज इक्वल टू 28 डिग्री। थीटा का नेचर क्या आ गया? 28 डिग्री। देखो, अब इस थीटा को यहाँ पुट करोगे तो थीटा की वैल्यू क्या? 56 और 28 प्लस 6 34। तो दोनों कैसे आ रहे हैं? एक्यूट एंगल भी आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा रिजल्ट क्या है? करेक्ट है। ठीक है, समझ गए थीटा कैसे 28.8 हुआ? चलो, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। If sin 5 theta is equal to cos 4 theta, if
साइन 5 थीटा इज इक्वल टू कॉस 4 थीटा, वेयर 5 थीटा एंड 4 थीटा आर एक्यूट एंगल्स, वेयर 5 थीटा एंड 4 थीटा आर acute angles. Find the value of theta. Find the value of theta. Okay, चलो इजी वही काम करते हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ कि जब मैं आपसे कहता हूँ कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आप सबका रिजल्ट क्या रिप्लाई आता है कि सर कॉस थीटा। क्या अगर मैं ऐसे कहूँ कि साइन 90 डिग्री माइनस 5 थीटा, तो आप सब क्या रिप्लाई नहीं करोगे कॉस 5 थीटा। तो यहाँ पर जो थीटा होगी वही वैल्यू रिजल्ट में आती है। बस इतनी सी बात याद रखना, चाहे जो भी टी रेशियो दो सब में वही होता है। सोल्यूशन वी हैव साइन ऑफ 5 थीटा इज इक्वल टू कॉस 4 थीटा। किसी एक को चेंज करो। इसको मैं क्या राइट कर सकता हूँ, मैं इसे ऐसे नहीं राइट कर सकता कॉस 90 डिग्री माइनस 5 थीटा इज इक्वल टू कॉस 4 थीटा। RHS में है, सॉरी 4 थीटा है, कोई डाउट नहीं है। देखो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा साइन थीटा ना, कोई चेंज नहीं किया। तो दिस इंप्लाइज दैट कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कोई चेंज नहीं किया। थीटा को कंपेयर कर लो, तो थीटा कंपेयर किया 90 डिग्री माइनस 5 थीटा इज इक्वल टू 4 थीटा। 4 थीटा, थीटा को ट्रांसफॉर्म करो, दिस इंप्लाइज दैट 90 डिग्री इज इक्वल टू 4 थीटा प्लस 5 थीटा। तो दिस इंप्लाइज दैट 9 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बाई 9, इट मीन्स 10 डिग्री। तो देयरफॉर आपका जो फाइनल रिजल्ट हो गया थीटा इज इक्वल 10 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। देखो 10 5 जा 50, 10 4 जा 40, तो दोनों एक्यूट एंगल्स में है। बस इजी था। थीटा की वैल्यू 10 डिग्री, नोट डाउन। कर लो नोट थोड़ा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, इफ tan 2a इज इक्वल टू, if tan 2a is equal to cot a minus 18 degree, a minus 18 degree, where 2a is an acute angle, where 2a is an acute angle, find the value of a। ओके, सेम क्वेश्चन है। स्टूडेंट देखो एक चीज़ आप मुझे बताना कि सर अगर मैं कहूँ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू रिजल्ट क्या होता है कॉस थीटा। सर जी अगर मैं इस टाइप से कहूँ सर 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू, क्या आप ये सब नहीं कहोगे सर कॉस ए। तो यहाँ जो भी वैल्यू होती है वही रिजल्ट में आता है। ये चीज़ें आपको मैंने बार बार बताई, तो कुछ घबराना नहीं है। सोल्यूशन देखो भैया, we have tan 2a is equal to cot a minus 18 डिग्री बेटा है 18 डिग्री। चलो चेंज करूँ इसको, इससे पहले का स्टेप सोचो। तो आप सब ने कहा कि सर cot 90 डिग्री माइनस 2a राइट कर सकता हूँ, है कि नहीं। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, और थीटा के प्लेस पे क्या 2a, तो यहाँ भी 2a राइट कर लिया। cot
a माइनस 18 डिग्री। ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि इधर भी टी रेशियोस और इधर भी टी रेशियो सेम करना था। इधर तो मैंने नहीं चेंज किया है, RLHS में चेंज कर लिया, जहाँ इजी दिखता है वहीं चेंज कर लेता हूँ। तो आपका थीटा को कंपेयर कर लो, ये पूरा थीटा, ये पूरा थीटा, तो 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट 90 डिग्री माइनस प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू a प्लस 2a। इट बिकम्स 3a इज इक्वल टू 108 डिग्री, a इज इक्वल टू 108/3। तो दिस इम्प्लाइज दैट देयरफॉर a इज इक्वल टू 36 डिग्री। दिस इज योर आंसर। ये हटा था, ठीक है। a की वैल्यू आपने क्या फाइंड कर लिया? 36। तो 36, अब देखो 2a क्या है, a की वैल्यू का यहाँ 36 72 आएगा, एक्यूट एंगल है। आंसर करेक्ट है, करेक्ट ना? इस टाइप से आप चेक भी कर सकते हो। चलो आगे बढ़ जाओ। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7। इफ tan A is equal to cot B, if tan A is equal to cot B, prove that A plus B is equal to 90 degree. Prove that A plus B is equal to 90 degree. एक पॉइंट ये था कि प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि सर हमारे एग्जाम में प्रूविंग नहीं आती है, तो क्या करता पता है? आपसे कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। आपसे एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, तो बस सेम प्रोसेस करना पड़ता है। प्रोसेस तो सेम है, प्रोसेस चेंज नहीं होगा। अब क्या बनाना है? दोनों साइड टी रेशियोज को सेम बनाना है, एक ही काम आपको करना है। चलो, वी हैव tan A इज इक्वल टू cot V। देखो इसे मैं इसी को कन्वर्ट कर लेता हूँ। दिस इम्प्लाइज दैट cot 90 माइनस A इज इक्वल टू क्या? cot V ना। cot 90 में से क्या tan ये तो आता है कि नहीं? तो दिस इम्प्लाइज दैट 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू B। यहाँ थीटा क्या है? B है, सेम साइड कर लो। A प्लस B इज इक्वल टू क्या मिल गया? 90 डिग्री। ये आपका RHS हो गया, ये आपका रिजल्ट हो गया। हेंस प्रूव्ड। इजी था ना? एक लाइन का क्वेश्चन, नो डाउट। 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। If sec 5a is equal to cosec 5a is equal to cosec a plus 36 degree, where 5a is an acute angle, where 5a is an acute angle, find the वैल्यू ऑफ a। आपको क्या करना है? a की वैल्यू फाइंड करनी। किसी एक को सेम बनाओ, चाहे सेक को बना लो चाहे कॉसेक को। एक स्टेप पहले ही सोचना होता है बेटा। आपको पता है क्या? सेक a इज इक्वल टू सेक 90 माइनस a इज इक्वल टू व्हाट? कॉसेक है कि नहीं? क्लियर ना? कॉसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू व्हाट बेटा? सेक ए। कॉसेक 90 माइनस 2 थीटा मैं बोलूँ तो क्या बोलोगे? सेक 2 थीटा। ऐसे रिप्लाई कर पाओगे ना? अगर मैं बात आपसे कहूँ क्या कि कॉसेक 90 माइनस 5 थीटा, तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या होगा? सेक 5 थीटा। क्लियर ना? एक ओके, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही ना? तो क्या मैं इस 5a के प्लेस पर क्या मैं ऐसे नहीं राइट कर सकता?
कॉसेक 90 डिग्री माइनस 5a इज इक्वल टू व्हाट, सेक ए के प्लेस पे क्या है 5 है, थीटा के प्लेस पे 5 है, बस सेम चीजें तो है। वी हैव सेक 5a इज इक्वल टू कॉसेक a प्लस 36 डिग्री। इसी को चेंज कर लो बस, इसके एक स्टेप पहले क्या कॉसेक 90, इस साइड कॉसेक है तो कॉसेक इधर भी बनाना है, कॉसेक 90 माइनस 5a इक्वल टू व्हाट, कॉसेक a प्लस 36 डिग्री। समझ पाए ना? तो कॉसेक कॉसेक सेम है, थीटा कंपेयर कर लो, तो दिस इंप्लाइज दैट 90 डिग्री माइनस 5a इज इक्वल टू a प्लस 36 डिग्री। तो 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री इज इक्वल टू a प्लस 5a। दिस इंप्लाइज दैट 54 डिग्री इज इक्वल टू 6a, 6a इज इक्वल टू 54, a इज इक्वल टू 54 डिग्री बाई 6, तो दिस इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से a इज इक्वल टू 9 डिग्री आ गया, a की वैल्यू क्या आ गई बेटा 9 डिग्री। ओके, बस यही फाइंड करना था, नोट डाउन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10, 8, 9 हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, इफ sec 4a is equal to cosec, if sec 4a is equal to cosec a minus 20 degree, where 4 is an acute angle, is acute angle, find the value of a। सुनो, ठीक है, अब आपके माइंड में इजी है सेम थिंकिंग, ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। वी हैव sec of 4a is equal to cosec a minus 20 डिग्री, राइट ना। इस सेक को ही कॉसेक के फॉर्म में कन्वर्ट करो, आप सबके माइंड में आएगी कि सर कॉसेक 90 डिग्री माइनस क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेक आता है 4, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 रख दो, इज इक्वल टू क्या कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ओके, दिस इंप्लाइज दैट थीटा कंपेयर कर लो, कॉसेक से मैं थीटा कंपेयर 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू a प्लस 4a, 110 डिग्री इज इक्वल टू 5a। तो दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 110 डिग्री बाई 5, ठीक है 22। तो a की वैल्यू क्या आ गई 22 डिग्री, यही आपका आंसर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, if theta is a positive acute angle such that, if theta is a positive acute angle such that sec theta is equal to cosec 60 degree,
sec theta is equal to cosec 60 degree. Find the value of, ये बेस्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1. फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1. देखो कह रहा है कि थीटा इज अ पॉजिटिव एक्यूट एंगल, थीटा का नेचर पॉजिटिव बताया है और एक कंडीशन दिया है. इस कंडीशन की हेल्प से आपको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पुट कर देना है, बस आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. गिवन दैट क्या है बेटा, सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 60 डिग्री. अभी मैंने आपको सिखाया कि थीटा को तभी हम कंपेयर कर सकते हैं जब टी रेशियोज क्या हो, सेम हो. तो इसी एक को चेंज करो तो दिस इंप्लाइज दैट कॉसेक 90, यहाँ थीटा है तो यहीं थीटा रख दो, इज इक्वल टू कॉसेक 60 डिग्री. तो थीटा कंपेयर कर लो, 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो आपका 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू थीटा. तो दिस इंप्लाइज दैट थीटा की वैल्यू आपने 30 डिग्री फाइंड आउट की. थीटा क्या फाइंड हो गया, 30 डिग्री. तो बस, तो देयरफॉर 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1. 2 टाइम्स कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री. कॉस 30 डिग्री होल स्क्वायर माइनस 1, 2 टाइम्स कॉस 30 रूट 3/2 होल स्क्वायर माइनस 1, 2 टाइम्स 3/4 माइनस 1, 2 2 जा तो 3/2 माइनस 1, इट मीन्स 1/2. आपका आंसर क्या हो गया, 1/2. आपका आंसर क्या हो गया, 1/2. नोट डाउन. Question number 11. If ABC are interior angles of a triangle, if ABC are interior angles of a triangle ABC, prove that tan C plus A by 2 is equal to cot B by 2. First question. Sin B plus C cos A by 2. ठीक है, इजी. मैंने आपको बताया था कि इस टाइप को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला आपका वर्क होना चाहिए कि जैसे इन ट्रायंगल ABC we have sum of all interior angles of triangle is equal to 180 डिग्री. देखो यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, C प्लस A, तो C और A की वैल्यू निकाल लो. तो C बहुत जल्दी पे C प्लस A इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस B. अब C प्लस A बाई 2 है तो इसकी वैल्यू निकाल लो. C प्लस A बाई 2 इज इक्वल टू 90, या 90 क्यों कर दिया, 180 डिग्री. 180 डिग्री बाई B बाई 2, वो साइड मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया. तो C प्लस A बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस B बाई 2. आप सॉल्व कर लो फर्स्ट क्वेश्चन. Therefore tan C plus A by 2 is equal to tan C plus A by 2 के प्लेस पे क्या राइट कर सकते हैं, 90 माइनस A by 2. 90 डिग्री माइनस
b/2 और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, थीटा के प्लेस पे पूरा पार्ट है cot b/2, यही आपका RHS हो गया। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ पे b + c है तो यहाँ से b और c की वैल्यू निकाल लेना, a/2 फाइंड हो जाएगा। इजी है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखता हूँ कुछ डिफरेंट क्वेश्चन हो तो आपको बता दूँ। चलो एक क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, मैं इसी को सॉल्व कर देता हूँ। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। राइट द acute angle theta satisfying √3 sin theta is equal to cos theta। इजी है ना। इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करना, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखना, गिवन दैट √3 sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। इस sin थीटा को ट्रांसफॉर्म कर दो बेटा, तो आप जैसे ही ट्रांसफॉर्म करोगे तो आप cos थीटा अपॉन sin थीटा, या आप यहाँ डिवाइड मेंशन कर सकते हो ऑन डिवाइडिंग sin थीटा बोथ दी साइड्स। मैंने क्या किया, sin थीटा से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, तो आपको मिल गया √3 cos अपॉन sin cot थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल गया cot थीटा इज इक्वल टू √3। cot के केस में किसकी वैल्यू होती है, तो आप सब रिप्लाई करोगे सर cot 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 30। cot सेम है तो थीटा, समझ गया ना। ये √3 या इस साइड cot है तो cot के केस में ही इसकी वैल्यू सोचो। तो आपने कहा कि सर ये cot 30 की वैल्यू है, तो मैंने प्लेस पे राइट कर लिया, तो थीटा को कंपेयर कर लिया, थीटा की वैल्यू आपकी क्या मिल गई 30 डिग्री। इजी था क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि आप सब इस टाइप की प्रॉब्लम्स अब सॉल्व कर लोगे। मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, हर टाइप को टच किया, हर टाइप को सिर्फ टच ही नहीं किया, हर टाइप के क्वेश्चंस के पैटर्न को चेंज करके मैंने सॉल्व भी किया। ठीक है, तो हर टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। आप सब इस वीडियो को और इस सेशन को जो हमने स्टार्टिंग से लेकर के कुछ फर्स्ट सेशन से लेके आज 8th सेक्शन पहुँच चुके हैं, ये हमने 8th सेशन कंप्लीट किए हैं। ओवरऑल आप मान के लिए 8 to 9 आवर्स हमने टोटल पढ़ाए हैं। नाइट्स आवर्स में हमने बेसिक अभी ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाई है, जिन पे हमने टी रेशियोज के बारे में बताया, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप के बारे में बताया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फाइंडिंग अननोन वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने 4 to 5 टॉपिक्स बेसिक टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो आप सब ज़रूर पूरे हर सेशन को अटेम्प्ट करिए, एक अच्छी सी नोटबुक प्रिपेयर करिए, उसको बार बार रिवाइज करिए। नेक्स्ट क्लास 9th जो होगा, 9th लेक्चर जो हमारा आएगा, उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और 11th में आपका तो ट्रिग्नोमेट्री है ही है। ठीक है, तो ज़रूर आप सब उस सेशन से जुड़िए और अपने सारे दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिए। अगर वीडियो आप देख रहे हैं लास्ट तक तो वीडियो को शेयर मैक्सिमम करिए, आपसे रिक्वेस्ट है। चलते हैं, नमस्कार।